डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। आज मैं वो डिश बना रही हूँ जो सबकी ऑल टाइम फेवरेट डिश है। तो चले मिलते हैं इस म्यूजिक के बाद। शुरू करते हैं हम। यहाँ पे किचन में थोड़ा ड्रामा करेंगे, थोड़ा बटर और ज़्यादा प्यार होगा। सबसे पहले हम चिकन को इस तरीके से मैरिनेट करेंगे कि जैसे इसका स्पा ट्रीटमेंट हो रहा है, और दही में मसाला और ज़्यादा प्यार होगा। मैरिनेशन हम इतना क्रीमी बनाएंगे कि लगता है जैसे चिकन को हम इस तरीके से कच्चा ही खा जाए। यहाँ पे हम जो जिंजर गार्लिक का जो पाउडर है वो ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप इसमें पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें पाउडर ऐड कर ली हूँ। यहाँ पे मैंने फ्रेश लेमन लिया है। जो फ्रेश लेमन है इसका एक अलग से ही टेस्ट होता है, इसलिए आप कोशिश करें कि आप लेमन लाजमी ऐड करें। इसको भी हम ऐड कर देंगे। इसमें 2 हम लेमन लेंगे और इसको भी हम ऐड कर देंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। और बाकी के सारे हम स्पाइसेस भी इसमें ऐड करते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें चिली पाउडर और 1 टीस्पून ही मैं इसमें हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही गरम मसाला भी इसमें ऐड करूंगी। और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ज्यादा स्पाइसेस हम नहीं ऐड करेंगे। लो जी, यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैंने जो चिकन है इसको अच्छे तरीके से वॉश करके रखा हुआ था और अच्छे तरीके से मैंने इसको ड्राई कर लिया था। तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें आप बोन वाला भी ले लें, आप चाहें तो आप बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन जो बोन वाला चिकन होता है उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने मिक्स ही लिया है। और ये देखेंगे यहाँ पे बहुत क्रीमी क्रीमी सा जो हमारा पेस्ट है वो बनकर रेडी हुआ है। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम व्हाइट पेपर भी थोड़ी सी इसमें ऐड कर देंगे, इससे भी टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा क्रीमी सा लग रहा है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी। पैन में हम नहीं ऐड करेंगे। आप चाहें आप इसको ग्रिल में भी बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको जो सिंपल पैन होता है उस पर भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे वो टाइम आ गया है जिसका सबको इंतजार था। तो यहाँ पे हम सॉस को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड करूंगी, क्योंकि डायरेक्टली हम इसमें बटर नहीं ऐड करेंगे। जब हम डायरेक्ट इसमें बटर ऐड करते हैं तो बटर हमारा जो है वो जलना शुरू हो जाता है, इसलिए आप कोशिश करें कि 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून इसमें आप ऑयल ऐड कर लें। तो इससे जो हमारा बटर है वो जलेगा नहीं और इसकी जो खुशबू है वो भी वैसे की वैसे ही रहेगी। तो यहाँ पे हम ढेर सारा इसमें बटर ऐड कर देते हैं और इसको मेल्ट होने देते हैं। यहाँ पे हम फ्रेश जो है वो थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। कड़ी पत्ता ऐड करेंगे हम, इस तरीके की हम जो गोल वाली मिर्ची है वो भी ऐड कर देंगे। 2 दालचीनी के टुकड़े हम ऐड करेंगे। 2 ही लौंग इसमें हम ऐड कर देंगे और सब्ज़ इलायची हम जो है वो भी इसमें ऐड करेंगे। सब्ज़ इलायची को आपने लाजमी ऐड करना है और इनको हम 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से भुनाई कर लेंगे। आपने डायरेक्टली इसमें कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि मोस्टली लोग करते हैं इसमें सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं, पानी ऐड करते हैं और उसको सीधा पकने के लिए रख देते हैं। हम इस तरीके से नहीं करेंगे। जब तक हम मसाले की भुनाई नहीं करेंगे तो हमारी चीज़ों का टेस्ट नहीं निकलेगा, इसलिए आप कोशिश करें कि आप इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लें। यहाँ पे मैंने इस तरीके से
प्याज़ों को कटिंग कर लिया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, आपने ध्यान रखना है कि जो प्याज हैं उनको आपने इसका कलर चेंज नहीं होने देना, यही आपने कलर रहने देना है। फ्लेम को मीडियम लो ही रखना है आपने, हाई नहीं आपने करना। यहाँ पे मैं लहसुन अदरक जो है वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से हम इसमें ऐड कर देंगे। एक सब्ज़ मिर्ची भी मैं इसमें ऐड करूँगी कटिंग करके, और 3 से 4 मिनट के लिए हम इस तरीके से कर देंगे। लेकिन हम प्याज़ों को ब्राउन नहीं होने देंगे, साथ साथ चम्मच को हिलाते रहेंगे। यहाँ पे मैंने इस तरीके से टमाटोस जो है वो उनकी भी कटिंग कर ली थी स्लाइस में, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आज जो ग्रेवी है वो बनकर रेडी होगी। अगर देख के भूख लग गई हो तो ज़रूर एक लाइक करना है, वरना जो नेक्स्ट मेरा व्लॉग होगा तुम्हारे लिए मैं यकीन जानो डाइट वाला सलाद ही बनाकर भेजूंगी बटर चिकन की जगह पे। इसलिए कोशिश करनी है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। यहाँ पे हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून ही मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, और 1 टीस्पून ही मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करूँगी। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे ये देखिए जो मसाले हैं उनकी भुनाई करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप इनको इस तरीके से फ्राई नहीं करते 2-3 मिनट, तो हमारी जो ग्रेवी है उसका टेस्ट नहीं निकलता। इसीलिए आप इसमें लाजमी इसको 2 से 3 मिनट बटर में फ्राई कर लें, क्योंकि मोस्टली लोग इसको इस तरीके से ही बस पानी ऐड करते हैं, सब कुछ ऐड करते हैं और सीधा इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं आपने करना, आपने इसको एक प्रॉपर टाइम देना है। यहाँ पे ये देखें 1-2 मिनट हो गए, प्याज़ों का कलर मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं होने दिया। तो यहाँ पे हम उतना पानी ऐड करेंगे कि जो हमारे टमाटर्स हैं और जो बाकी की सारी चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से पक जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इनको पकाएंगे, जल्दी नहीं हम करेंगे, ताकि जो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से सारी पक जाएं। यहाँ पे हम इसको कवर करते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, जल्दी नहीं हम करेंगे। तो यहाँ पे हम पूछ लेते हैं अपने चिकन साहिबा को कि इसका क्या हाल चाल है। तो यहाँ पे वो टाइम आ गया है जहाँ पे हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो अभी इसको हमने पैन में फ्राई करना है। यहाँ पे आप ग्रिल वाला पैन यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी चाहे इजी लगे आप वो वाले पैन में इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सारे चिकन को साथ साथ ऐड कर लें, और हम इसकी तब तक साइड नहीं चेंज करेंगे जब तक कि इसका कलर एक साइड से चेंज ना हो जाए, क्योंकि हमने इसमें दही ऐड किया है। तो जो दही है वो अपना जो पानी है वो छोड़ता है, इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि आप इसकी एक साइड अच्छे तरीके से पका लें, उसके बाद ही आप साइड चेंज करें। थोड़ी सी हम इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे, इससे भी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पे ये देखिए हमारा जो सॉस है वो भी पक रहा है। फ्लेम को मैंने लो ही रखा हुआ है, क्योंकि ये देखिए मैंने पानी को ड्राई नहीं करना, थोड़ा हमने पानी इसमें रहने देना है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा जो चिकन है वो भी पक रहा है साथ साथ में। मैंने इसकी साइड चेंज नहीं की बिल्कुल भी, और फ्लेम को भी मैंने लो रखा हुआ है ताकि जो हमारा चिकन है वो भी अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारी सारी चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से गल गई थी। तो अभी हम इसको फ्लेम को बंद करते हैं और इसको ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2-3 मिनट के लिए इसको ठंडा कर लिया था, डायरेक्टली गर्म नहीं हम इसमें ऐड करेंगे। सारा हम अपने इस तरीके से जग में ऐड कर देंगे। तो ये देखिए जी हमारा जो चुटकी बजाते ही सारा ग्राइंड हो गया है। तुसी ना इंज करिया जे, तुसी इनू ग्राइंड करिया जे ना, तुसी भी चुटकी बजाओ अगो तोड़ा होए भी ना, तो तुसी इनू लाजमी ग्राइंड करना है, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको इस तरीके से स्ट्रेन कर लेंगे, स्ट्रेन करेंगे, और उसके बाद हम इसको
ग्रेवी को पैन में ऐड करेंगे। यहाँ पे ये देखिए हमारा जो चिकन है उसका पानी भी अच्छे तरीके से ड्राई हो गया। मैंने इसको कवर कर दिया था। अभी हम ये देखें चिकन भी हमारा गोल्डन हो गया था। अभी इसकी हम साइड चेंज करते हैं। माशाल्लाह से हमारा जो चिकन है वो भी अच्छे तरीके से पक चुका है। मैंने प्रॉपर इसको आधा घंटा 45 मिनट पकाया है। आपने जल्दी नहीं करनी। ये देखिए सारी मैंने इसकी जो साइड्स हैं वो चेंज कर दी हैं। तो यहाँ पे जो मैं हमारी ग्रेवी है उसको भी मैंने स्टेन कर लिया था। मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था, मैंने टेस्ट किया है। थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो जी, यहाँ पे जो हमारी ग्रेवी है वो भी अच्छे तरीके से रेडी हो गई है। यहाँ पे ये देखिए पैन में मैं बटर ऐड करूँगी। डायरेक्टली हम अपनी ग्रेवी नहीं ऐड करेंगे। थोड़ा सा बटर को इस तरीके से मेल्ट कर देंगे। बटर की एंट्री होते ही हमें सारे खाने भूल जाते हैं। हमें घर का खाना ही सडनली ऐसे लगता है जैसे हम 5 स्टार घर का खाना खा रहे हैं। बटर की कुछ खुशबू ही इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे हम माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो ग्रेवी बनी है, इसका टेस्ट लाजवाब है, वो हम इसमें ऐड करते हैं। ये सबका ऑल टाइम फेवरेट बटर चिकन है। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें और मुझे अपना ओपिनियन बताया करें कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी। और मैं आपके साथ मज़ीद मज़े की रेसिपीज शेयर किया करूं। और अब वो टाइम आ गया है जिसका सबको इंतज़ार था कि चिकन जो है वो अपनी ग्रेवी से मिल रहा है। बहुत ये एक इमोशनल टाइम है, जैसे कि इनकी कोई आपस में बरसों से बिछड़े हों और मिल रहे हों। तो यहाँ पे ये देखिए चिकन और जो ग्रेवी है वो दोनों आपस में बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं कि हम लोग एक दूसरे से मिल गए। तो यहाँ पे ये देखिए डबल क्रीम मैंने ली थी। यहाँ पे इसको भी मैंने अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया था, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। हाफ अभी हम इसमें ऐड करेंगे और हाफ को हम गार्निश के लिए रख लेंगे। क्रीम का तो एक अलग से ही टेस्ट होता है। बटर चिकन अगर बना रहे हो तो अगर इसमें हम क्रीम नहीं ऐड करेंगे तो रेसिपी हमारी ये बिल्कुल भी अधूरी है। तो इसीलिए इसको आपने बिल्कुल एंड पे ऐड करना है। यहाँ पे हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इसका तो जो टेस्ट है वो कमाल एंड है, इसीलिए आपने इसको भी लाजमी ऐड करना है। एक हम कटिंग की हुई इसमें सब्ज़ मिर्ची भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें धनिया पाउडर भी ऐड कर देते हैं। लो जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारी जो डिश है वो बनकर रेडी हो चुकी है। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं एक अपने प्यारे से बाउल में। ये मैंने सब्ज़ मिर्ची भी इसमें ऐड कर दी है। लो जी, हमारा बटर चिकन जो वो रेडी है। कैमरा भी इस तरीके से फोकस कर रहा है कि जैसे उसको भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो। अब बस नान लाओ, स्पून भूल जाओ और मज़े लो इस क्रीमी सा जो बटर चिकन है उसका। यहाँ पे हम एक प्यारे से बाउल में इसको ऐड करते हैं। यकीन जानो ये सबकी ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी है, लेकिन मेरी तो मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। बटर चिकन वैसे भी बहुत ट्रेंडी डिश जा रही है। यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया, तो अभी हम इस पर क्रीम ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम इस तरीके से गार्निश कर देंगे। बहुत ही खूबसूरत हमारी जो डिश आउट बनकर रेडी हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। अगर आप इस तरीके की और मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।